वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। घर पर इस पेड़ की छाया कभी नहीं पड़नी चाहिए, वरना आती है दरिद्रता। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से पौधे घर में होने से व्यक्ति के धन का नाश हो जाता है, किस्मत पर पड़ जाते हैं ताले। अगर ये पौधे आपके घर में हैं तो आज ही इन्हें अपने घर से बाहर कर दें। वहीं दोस्तों, कौन से ऐसे पौधे हैं जो घर में लगाना बेहद शुभ है, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मानव जीवन में वास्तु शास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। विश्वकर्मा जी ने इसकी रचना सृष्टि के निर्माण के समय की थी और ये इतना विस्तृत है कि कोई भी मनुष्य इसे पूरी तरह से अपने जीवन में अपना नहीं सकता, किंतु कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके आपके जीवन को आप सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। वास्तु शास्त्र में कई प्रकार के वास्तु दोषों का वर्णन किया गया है, जिसका अशुभ परिणाम घर में निवास करने वाले सदस्यों पर पड़ता है। आज हम बात करने जा रहे हैं घर पर पड़ने वाली छाया से उत्पन्न होने वाले वास्तु दोषों के बारे में। अगर कोई वस्तु अथवा वृक्ष आपके घर पर आने वाले प्रकाश और वायु के मार्ग में रुकावट निर्माण करता है तो ये एक वास्तु दोष है। घर के सामने उपस्थित खंबा, नाला, रुका हुआ पानी, चौराहा, पेड़, बिल्डिंग, मंदिर इत्यादि चीजें अगर अनुचित दिशा में हो तो ये भी वास्तु दोष निर्माण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ बेहद महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में, जिनसे आप इन वास्तु दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, अगर घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी वृक्ष हो तो ये एक प्रकार का दोष उत्पन्न करता है। घर के द्वार के सामने कोई भी वृक्ष नहीं होना चाहिए। इस वास्तु दोष के कारण घर में निवास करने वाले सदस्यों को सदैव ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अपमान का सामना करना पड़ता है। मुख्य द्वार के सामने कुआं, हैंडपंप और पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। इससे घर के सदस्यों का मानसिक संतुलन खराब रहता है। दूसरी बात, स्वर वास्तु दोष। दरवाजा खोलते अथवा बंद करते वक्त अगर कर्कश ध्वनि सुनाई दे तो ये अशुभ होता है। द्वार खोलते अथवा बंद करते वक्त जमीन अथवा दीवार से रगड़कर ध्वनि का निर्माण होना भी स्वर वास्तु दोष कहलाता है। इससे घर में अकारण ही कलेश का वातावरण बनने लगता है और परिवार के सदस्यों में बार बार झगड़े होते हैं। तो ये दोष अगर आपके घर में है तो या तो दरवाजे में तेल डाल लें या उसे ठीक करवा लें। दोस्तों, तीसरी बात, छिद्र वास्तु दोष। घर की पिछली दीवार पर सुई जितने नोक के बराबर भी छिद्र नहीं होने चाहिए। ये छिद्र वास्तु दोष कहलाता है। वास्तु के अनुसार इससे घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश होता है, जिस कारण घर में वाद विवाद, रोग, धन की हानि जैसी भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौथी बात, वृक्ष वास्तु दोष। वैसे तो हरे भरे और पर्यावरण के पोषक वृक्षों का महत्व अनिवार्य है, लेकिन इनका गलत स्थान पर होना वृक्ष वास्तु दोष कहलाता है। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने किसी भी प्रकार का वृक्ष होने से वृक्ष दोष उत्पन्न होता है, अथवा इन वृक्षों की छाया आपके घर पर पड़ने से भी इनके अशुभ प्रभाव आपको झेलने पड़ते हैं। अगर घर के सामने पलाश का पेड़ हो और उसकी छाया घर पर पड़ती हो तो गृह स्वामी सदा ही पराजित होता रहता है। अगर घर के ऊपर इमली के वृक्ष की छाया पड़ती हो तो गृह स्वामी की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। अगर कल्प वृक्ष मकान के सामने हो और उसकी छाया मकान पर पड़ती हो तो ये वृक्ष पवित्र होते हुए भी मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। घर के सामने पीपल का वृक्ष हो और उसकी छाया आपके घर पर पड़ती हो तो गृह स्वामी के भीतर हमेशा भय उत्पन्न होने लगता है। वो कभी भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता। घर के आंगन में दूध वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए, यानी जिन्हें छीलने या काटने पर दूध जैसा सफेद द्रव्य पदार्थ निकलता हो, ये आपके घर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ये घर में नकारात्मकता लाते हैं। पीपल और चंदन का वृक्ष भी आंगन में नहीं लगा सकते हैं, और खासकर प्रवेश द्वार के सामने भूल से भी ना लगा हो, लेकिन प्रवेश द्वार के सामने तुलसी का पौधा हो और इसकी छाया प्रवेश द्वार पर पड़ती हो तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बरगद जैसे पेड़ की छाया घर के ऊपर कभी भी नहीं पड़नी चाहिए। इससे घर में कई प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और घर में बुरी शक्तियों का वास होने लगता है। घर के आंगन में केले का, बादाम का, खजूर का, आम का, अंगूर, बेर आदि के वृक्ष मुख्य द्वार के सामने ना लगाएं। इन वृक्षों की छाया मुख्य द्वार पर पड़ने से घर में आर्थिक तंगी उत्पन्न होने लगती है और व्यक्ति को कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। घर के मुख्य द्वार पर बबूल के वृक्ष की छाया पड़ती है तो ऐसे घर में रहने वाले लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और उनका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाते। इसीलिए घर के सामने बबूल का पेड़ या अन्य कांटेदार पौधे भूल से भी ना लगाएं। आइए अब जानते हैं उन पौधों के बारे में जो आपको घर में जरूर लगाने चाहिए। ये पौधे आपको माला माल बना सकते हैं। पहला है मनी प्लांट। मनी प्लांट लगाने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा सबसे अच्छी दिशा
है। इस दिशा के संचालक भगवान श्री गणेश है और प्रतिनिधि शुक्र है। अतः इस दिशा में ये पौधा लगाने से घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मनी प्लांट का पौधा लोग अपने घर में सुंदरता के साथ ही पैसों की बढ़ोतरी के लिए लगाते हैं। दूसरा है एलोवेरा। हमारी स्किन के साथ साथ घर के लिए भी एलोवेरा काफी शुभ माना जाता है। इसे आप घर के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं। कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी में उन्नति नहीं मिलती है तो उन लोगों को अपने घर में एलोवेरा का पौधा जरूर लगाना चाहिए। एलोवेरा का पौधा नौकरी मिलने और कार्य क्षेत्र में आ रही किसी भी तरह की समस्या को दूर करने में सक्षम होता है। इसके भीतर घर में विराजमान नकारात्मक ऊर्जा को कम करने की क्षमता होती है। तीसरा है तुलसी। तुलसी का पौधा एक महत्वपूर्ण औषधि के साथ ही घर के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी का पौधा सभी घरों में देखा जा सकता है। इस पौधे से घर में नकारात्मकता का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस पौधे के लिए उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा शुभ फलदायी है। ब्रह्म स्थान यानी कि घर के मध्य में ये पौधा लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। दोस्तों, स्वास्थ्य और निरोगी जीवन जीना किसे पसंद नहीं है। नीम का पेड़ हमारी इस इच्छा को पूर्ण कर सकता है। घर की दक्षिण दिशा की ओर नीम का पेड़ लगाने से ये जीवन में आ रहे संकटों को हर लेता है। घर की छाया से अगर थोड़ी दूर नीम का वृक्ष लगाया जाए तो ये अति शुभ फलदायी होता है। पांचवी बात, अशोक का पेड़। रामचरितमानस के सुंदर कांड में माँ सीता ने कहा था कि हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। ये पवित्र पेड़ है जिसके पत्तों का उपयोग पूजा पाठ और शुभता के लिए किया जाता है। इस पेड़ को घर के पश्चिम में लगाने से सभी दुखों का नाश होता है। जो व्यक्ति भगवान महादेव को अति प्रिय बेल पत्र का वृक्ष अपने आंगन में लगाता है तो उसके घर में लक्ष्मी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। दोस्तों, अगला वृक्ष है केले का वृक्ष। घर में समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा करना शुभ होता है। इसे घर के ईशान कोण में लगाना चाहिए। वैसे आप इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन ईशान कोण में लगाया हुआ पौधा आपको बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाता है क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व वृक्ष है। दोस्तों, केले के पास अगर तुलसी का पेड़ भी लगा दिया जाए तो अधिक लाभकारी रहेगा। जिस घर में तुलसी और केले का पौधा एक साथ होता है वहाँ धन दौलत के भंडार कभी भी खत्म नहीं होते। इसीलिए आप जहाँ तक हो सके घर में केले और तुलसी के पौधे को एक साथ जरूर लगाइए। अगला है परिजात का पौधा। परिजात के पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इसमें 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। इन 14 रत्नों में से 11वां रत्न परिजात वृक्ष था। इस पौधे की खासियत ये है कि इसे केवल छू लेने मात्र से ही सारी थकान दूर हो जाती है। ये वृक्ष देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है, इसीलिए जिसके भी घर ये पेड़ लगा होता है उस घर में सदैव देवताओं का वास होता है। इतना ही नहीं, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इस पौधे के छोटे छोटे खुशबूदार फूलों से सारा वातावरण सुगंधित रहता है। आप चाहें तो ये पौधा आप गमले में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अगला पौधा है गुलाब का पौधा। घर में गुलाब के फूल का पौधा होना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे घर में माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है। वहीं अगर घर में गेंदे का पौधा लगाया जाए और इसमें अगर फूल खिलते हैं तो घर में सब मंगल ही मंगल होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।